नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको कार्तिक मास के महत्व के बारे में, कार्तिक मास के नियमों के बारे में, कार्तिक मास का क्या महत्व है, कौन से नियमों का पालन करना है और कब से कब तक यह महीना रहने वाला है, कौन से उपाय आपको करने हैं जिससे घर में सुख और समृद्धि आए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। कार्तिक मास के महीने में धर्म, दान, स्नान, दीपदान और जप तप का विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा इसी महीने में की थी। इस मास में किया गया दीपदान और तुलसी पूजन अक्षय फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति नियम के साथ में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं, भगवान उनकी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। कार्तिक मास के 5 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है कार्तिक के महीने में प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, भगवान गोविंद उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। दूसरा नियम है भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा करना। कार्तिक के महीने में स्नान करने के बाद में भगवान केशव का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रतिदिन भगवान के सामने इन मंत्रों का जाप करते हैं, उनके ऊपर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। सभी को सूर्योदय के पूर्व स्नान करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान को स्नान कराना चाहिए। भगवान को वस्त्र पहनाएं, चंदन का टीका लगाएं। तीसरा नियम है प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा। इस महीने में तुलसी माता की पूजा करने से भगवान गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी माता का पूजन करते हैं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं, तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। चौथा है प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। भगवान गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। 5वां नियम है दीपदान। पीपल वृक्ष के नीचे तुलसी माता के सामने मंदिर में दीपदान करना चाहिए। गौ माता का पूजन करना चाहिए। यह महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करें, तुलसी पूजन व तुलसी के सामने दीपक जलाएं, मांस, लहसुन, प्याज, नशा का त्याग करें। रोजाना भगवान विष्णु के सामने ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें। हर संध्या तुलसी या मंदिर में घी का दीपक जलाएं। अन्न, वस्त्र, तिल, गौ आदि का दान करें। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। गौ माता का पूजन करें। गौ माता को फल खिलाएं, गौ माता को गुड़ खिलाएं, गौ माता की परिक्रमा करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाने से दरिद्रता और ऋण से मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करने से मानसिक शांति मिलती है और भक्ति बढ़ती है। गंगा जल से स्नान करने से पापों का नाश होता है। गरीबों को दान देने से देवीय कृपा और सुख और समृद्धि का वास होता है। तुलसी माता का पूजन तथा भगवान विष्णु का पूजन अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन
भगवान के सामने दीपक जलाए, मंत्रों का जाप करें, कथाओं का श्रवण करें, प्रत्येक मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की हमेशा हर इच्छा पूरी करते हैं। कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। कार्तिक के महीने में अगर प्रतिदिन नियमों का पालन किया जाए और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण किया जाए, दान पुण्य किया जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कार्तिक मास का महीना 6 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक रहने वाला है। कार्तिक मास के महीने में जो नियम बताए हैं इन नियमों का पालन जरूर करें। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मंगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन गंगा स्नान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रतिदिन गंगा स्नान की कथाओं का श्रवण करते हैं भगवान विष्णु का उन पर हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति एक एक पग चल कर के तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति गंगा स्नान करते हैं माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपदान 5 जगह दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने और पितरों के सामने दीपदान जरूर करना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर और देवालय के सामने भी दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में नियमों का पालन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो यह कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस बार यह महीना खास शुभ संयोग में पड़ रहा है। तो कार्तिक मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, कार्तिक मास में नियमों का पालन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारी कष्टों को हरेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।